गुड मॉर्निंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और खुदावंद भी आपके साथ ही है और यकीनन आप उसमें मजबूत हो रहे हैं खुदावंद के कलाम के वसीले से। और यकीनन अपनी सुबह का आगाज खुदावंद के कलाम से करना ये बड़ी खुश आइन बात है और ये हमारी जिंदगियों के लिए फायदेमंद और तरक्की का सबब बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला टॉपिक तमाम सुनने वालों के लिए बड़ा फायदेमंद रहा होगा। मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स और अच्छी फोन कॉल्स आई जिनमें खुदावंद के लोगों ने अपनी नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और लोगों ने कहा कि हम इस कलाम पर हत्तुल विसा अमल करने की कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं वो भी कुछ इसी तरह का है। टॉपिक है मसीही, ईसाई या मुसल्ली। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है। जी हां, जिन हालात का हमें सामना है उन हालात में इन बातों को जेर बहस लाना और इन पर गौर वोस करना बड़ा जरूरी है। जब कोई शख्स मजहब तब्दील करता है और जो पोस्ट सोशल मीडिया पर लगाई जाती है तो उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब होते हैं। आपने भी पढ़े होंगे, लिखा होता है वो हमारा था ही नहीं, वो ईसाई था, वो ईसा का था, मसीही तो वो था ही नहीं, अफसोस मत करे, वो पहले कौन सा मसीही था, अच्छा हुआ गंद निकल गया। मैं जब ये कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कि हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए फरार का एक रास्ता तलाश कर रहे हैं। हम लेम एक्सक्यूजेस पेश कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि था तो वो हमारा अपना, इसमें तो कोई शक नहीं। हां, अब वो हमें छोड़ गया है, लेकिन था वो हमारा अपना। अगर वो हमारा अपना ना होता तो शायद हम बिल्कुल कोई कमेंट ना करते, चूंकि वो हमारा अपना था। अंदर से हमें गुस्सा भी है, अंदर से हम अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन उस गम को, उस अफसोस को छिपाने के लिए हम इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं कि वो हमारा अपना था ही नहीं, वो तो ईसा का मानने वाला था, वो तो ईसाई था, वो तो पूरा मसीही नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि हम अपने उस बंदे की केयर नहीं कर पाए, हम अपने उस बंदे को सही तरह से पहले से ही समझा नहीं पाए। अगर हम समझा लेते तो शायद वो बच जाता। मैं अक्सर ये बात सुनता, जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो लोग मुझे कहते नहीं जी नहीं, जेड़ा जिथे लगा है ना उन्होंने उथे ही लगा रहने दो। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि फर्ज करो किसी ने बिजली दे सोचे च उंगला फसाइया ने, वो बिजली ना लगा है तो तुम कहोगे उन्होंने लगा रहने दो। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई बिजली के साथ लगा हुआ है तो उसको लगा नहीं रहने देंगे, बल्कि उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे उस छुड़ाने में थोड़ा बहुत नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो जो रूहानी तौर पर गलत राह पर चल रहा है तो क्या हम उसे लगा रहने देंगे? हमने पिछले जो दो मैसेजेस है, दो सरमन है, उनमें सीखा यही कि इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले सिखाने की वालिदैन पर आती है और उसके बाद स्पिरिचुअल लीडरशिप पर आती है। लेकिन हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते जो मसीही हैं, ईमानदार हैं, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, जो कलीसिया का हिस्सा है, जो रेगुलर चर्च जाते हैं और जिनको कलाम की समझ बूझ भी है, जो कलाम को किसी हद तक जानते हैं। अब देखें, एक बंदा अपने पेरेंट्स के इख्तियार में नहीं रहा और वो पादरी साहब की तो सुनता नहीं है। अब यहां पे जिम्मेदारी एक और जगह पर मुंतकिल होती है, वो है फ्रेंड्स, वो है रिश्तेदार, वो अफराद हैं जिनकी मानी जाती है, जिनकी सुनी जाती है।
तो उनको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। अब मैं जब अमाल की किताब को देखता हूं तो 7वें बाब में स्तिफनस को शहीद किया गया। स्तिफनस को जब शहीद किया गया तो लिखा हुआ यरूशलेम की कलीसिया परागंदा हो गई और वो वहां से भाग गए, सिवाय रसूलों के बाकी सारी कलीसिया परागंदा हो गई। और फिर लिखा हुआ है 7वें बाब का इख्तिताम है और 8वें बाब का शुरू है कि वो यरूशलेम से तो भाग गए, लेकिन फिर वो जहां जहां गए वहां वहां वो कलाम सुनाते फिरे। जो परागंदा हुए, इस तरह के लफ्ज है कि जो परागंदा हुए वो खुदावन का कलाम सुनाते फिरे। सो परागंदा होने वालों ने खुदावन का कलाम सुनाया। इसका मतलब है कि वो आम कलीसिया थी जिन्होंने खुदावन के कलाम का प्रचार किया और इंजील को दूसरों तक पहुंचाया। और अगर वो इस तरह से ना करते तो शायद कलीसिया का फैलाव इतना तेज ना होता। आज जो ईमानदार है, जो ना पास्टर है, ना मुबशर है, ना वो बाइबल टीचर है, ना वो किसी कलीसिया के और ओहदे पर फाइज है, लेकिन एक जिम्मेदारी तो आती है, वो ये कि वो अपने फ्रेंड्स को खुदावन के पास लेके आए। वो उन्हें बताएं कि यीशु उनसे कितना प्यार करता है। वो उन्हें यीशु की तालीम दें, यीशु की निजात के बारे में उनको बताएं, यीशु के कफारे के बारे में बताएं, जहन्नुम के बारे में बताएं, तौबा के बारे में बताएं, यीशु मसीह की मोहब्बत को उन पर वाज़े करें ताकि वो बच जाएं। कलीसिया का हर फर्द मसीह की तालीम फैलाने का जिम्मेदार है। बिशारत का जिम्मा, गवाही का जिम्मा सिर्फ पादरियों का नहीं है। पास्टर्स भी जिम्मेदार है, इवेंजलिस्ट भी जिम्मेदार है, लेकिन आम ईमानदार भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। उसकी भी ड्यूटी है कि जब वो अपने रिश्तेदारों के पास जाए और देखे कि वो खुदावन से दूर है तो उन्हें इंजील की तालीम दे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा वो तो ईसाई था इसलिए वो इस तरह से हो गया। उसको ईसाई रहने किसने दिया? मैंने और आपने। अगर मैं और आप अपना काम सही तरह से करें तो फिर हमें विक्टिम को इल्जाम नहीं देना पड़ेगा। जो मजहब छोड़ जाता है वो एक्चुअली विक्टिम है। वो बेचारा तो अपना आसमानी और रूहानी मुकाम खो चुका है। अब उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि इससे पहले किस तरह के वाकयात रूनुमा हो, मैं और आप अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। लिखा हुआ है कि हम सब शाही कहनों का फिरका है। हम सब शाही कहनों का फिरका है। पतरस के खत में लिखा हुआ है, दूसरे बाब की 9वीं आयत। हम सब शाही कहनों का फिरका है और खुदा ने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। अब यहां पे एक और ग्रोह भी है जो राशन बांटते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो रुपए पैसे से लोगों की हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बुरा काम है, ये हरगिज बुरा काम नहीं है, लेकिन हमें इसको इवेंजलिज्म के लिए टूल बनाना चाहिए। जिसको हम राशन दे रहे हैं, जिसको हम सपोर्ट दे रहे हैं, उसे हमें पहले इंजील सुनानी चाहिए, उसे हमें पहले खुदा का कलाम सुनाना चाहिए। और जिनको हम राशन देते हैं उनके पास हमें कुछ अर्सा जाना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट उन पर हो रही है उसके वसीले से आसमान की बादशाही को वुसअत मिले। फिर कोई ईसाई ना रहे और कोई मसल्ली ना बने, वो मसीही हो जाए। लोगों को ईसाई रखने में और उनके मसल्ली बन जाने में दरअसल कलीसिया जिम्मेदार है। मैं नामी कलीसिया की बात नहीं कर रहा,
मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने निजात को समझा है, जो हकीकी निजात के बारे में जानते हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए। अब देखिए ना, वो सामरी औरत जिसको यीशु कुएं पर मिला था, उस सामरी औरत ने अपना हक अदा कर दिया। वो गई और उसने पूरे शहर को यीशु से मिला दिया। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जाएं और शहरों को यीशु मसीह के पास लेके आए। हम कमजोर नहीं हैं, यकीन मानिए हम कमजोर नहीं हैं। हमारे पास वो हथियार है जो खुदावंद के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। क्योंकि हम कलाशनकोफों की लड़ाई लड़ते कोई नहीं, हम डंडों और सोटों की लड़ाई लड़ते कोई नहीं। हमारे पास तो वो हथियार है जिनके वसीले से है हम हर तरह की कुव्वतों पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने मिनिस्ट्री को, अगर आपके पास फूड मिनिस्ट्री है, अगर आपके पास लोगों को सपोर्ट करने की मिनिस्ट्री है, तो आप उसको इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको सिर्फ अपनी शोशा के लिए इस्तेमाल करते हो। मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम खुदावंद के कलाम के लिए पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी तस्वीरें बनाने के लिए और अपनी परसेंटेज लेने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। हिस्कियल की किताब में लिखा हुआ है कि शरीर तो अपने गुनाह में मरेगा। अब जो मजहब छोड़ गया वो मर गया, बाइबल फरमाती है वो तो मरेगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। तो क्या हम में इतनी सख्त है कि हम खून का बदला खुदावंद के हुजूर में दे सकें? कलाम अक़दस में मरकूम है, कादर मुतलिक के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। सो कौन बच सकता है? हमें तो कर्ज अदा करना है। मैं अपने बारे में कहता हूं, मैं इंजील का कर्जदार हूं, और मैं उस तरह का कर्जदार नहीं अपने आप को कहता कि मैं कलाम सुना और भाग जाऊं। नो सर, मुझे इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए, मुझे यकीन दहानी होनी चाहिए कि जिसको मैंने समझाया है उसको वाकई समझ लग गई। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि मैं कलाम सुनाऊं और स्टेज से नीचे आऊं और लोग मेरे पास आए और कहें, भाई जॉन, हमें अपने आपके कलाम के वसीले से बड़ी बरकत मिली है। मुझे बरकत वाले लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मेरे पास आए और कहें, जी आज हमें कलाम की समझ आई और आज हम नए सिरे से पैदा हुए। मैं बहुत जल्द ये सिलसिला शुरू करने लगा हूं, हकीकी निजात हम कैसे पा सकते हैं। बहुत जल्द आपके सामने निजात को मैं खोल खोल कर बयान करूंगा, आसान करके। टेक्नोलॉजी आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं ये समझता हूं कि निजात इतनी ही आसान होनी चाहिए जितना 2 जमा 2 4 होते हैं। इसको इतना गंभीर नहीं बनाना चाहिए, और आपको खुदावंद के फजल से निजात की समझ आएगी। और जिस दिन आप उस निजात को समझ आएंगे, आपके चेहरों की उदासी, दिलों की मायूसी खत्म हो जाएगी और आप खुदावंद में खुशी, शादमानी और इत्मीनान पाएंगे। सो मुसल्ली बनाने में किरदार हम सब अदा करते हैं, क्योंकि हम पहुंचते नहीं हैं। मुझे याद है, किसी ने एक बच्चे से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे का जवाब रूह हिला देने वाला था। कहते हैं, मैं बड़ा होकर या तो डाकू बनूंगा या पादरी बनूंगा। उस बंदे ने बड़ी हैरानगी से पूछा, हाँ ये क्या कह दिया तूने? कहते जी सीधी सी सब बात है, अब देखना यह है कि मुझ तक पहले पहुंचता कौन है। मुझ तक अगर पादरी पहुंच गया तो पादरी बन जाऊंगा, डाकू पहुंच गया तो डाकू बन जाऊंगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसल्ली बना ना, अब देख ले उस तक पहले कौन पहुंचा। जबरदस्त छीन कर ले जाते हैं मेरी बहन आपकी बहन को, मेरे भाई आपके भाई को। मैं मसीह में बहन भाइयों की बात कर रहा हूं। उनको किसी ने छीन लिया और मैं और आप सिर्फ सोशल मीडिया पर वाह-वाह करते रहे। हुकूमत अच्छा नहीं करती, फलां अच्छा नहीं करता, फलां अच्छा नहीं करता। क्या मैं और आप अच्छा कर रहे हैं? क्या मैं और आप हकीकी इंजील को आसान बना के लोगों तक पहुंचाते हैं? इंजील बड़ी ही आसान है, बड़ी ही आसान है और बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। बस आपने समझना है उसको और लोगों को समझाना है। अगर आप इंजील सुनने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हैं कि लोग ईसाई ना रहें, लोग मुसल्ली ना बने, तो फिर आपको लोगों तक पहुंचना है। आप कोई भी हैं, आप एल्डर नहीं हैं, नो प्रॉब्लम। आप पास्टर नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप मुबशर नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप नबी नहीं है, कोई मसला नहीं। आप रसूल नहीं है, कोई मसला नहीं। आप बाइबल टीचर भी नहीं है, कोई मसला नहीं। आपका कलीसिया में कोई ओहदा नहीं है, कोई मसला नहीं। आपने निजात पाई है, आपको गुनाहों से आराम मिला है, बस यही आराम आपने दूसरों को देना है, तो वो आसमान की बादशाही में आ जाएंगे। फिर आपको और मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा वो तो हमारा था ही नहीं। अगर हमारा होता तो हमारे पास रहता, अगर वो मेरा होता तो हमारे पास रहता। चूंकि वो हमारा नहीं था इसलिए चला गया। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं और हम इन लेम एक्सक्यूजेस से बच सकते हैं। आइए ऐड करें कि हम लोगों तक खुदावंद का कलाम पहुंचाएंगे, घर घर में इंजील सुनाएंगे। सिर्फ गीत वाली नहीं, टीवी वाली नहीं, घर घर में सही वाली इंजील सुनाएंगे। मैं आपको नोट्स दे सकता हूं, मैं आपको पूरे निजात के नोट्स दे सकता हूं कि निजात की तालीम हमने लोगों को देनी कैसे है। मैं सेमिनार्स में आपको ट्रेंड कर सकता हूं कि आसानी के साथ लोगों को इंजील कैसे सुनाई जा सकती है। मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो इस वीडियो का जो थंबनेल है उस पर नंबर मौजूद है। मैं बोल भी देता हूं 0336 410 8372, 0336 410 8372। आप इस नंबर पर मुझसे राब्ता कीजिए और निजात का पैगाम लोगों तक आसानी से कैसे लेके जाना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा और हम सब मिलकर अब किसी को मसीहत से दूर जाने नहीं देंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो फिर इस वीडियो में प्रॉमिस लिख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब से किसी को मसीह में से खारिज नहीं होने दूंगा। हम मिलकर इस काम को सरअंजाम देंगे। आमीन। प्रेज गॉड। आइए दुआ मांगे। खुदा कद्दूस व बरहक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, तू चाहता है सब आदमी तौबा करे और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। इसलिए हमने आज वादा किया है कि हम लोगों तक इंजील लेकर जाएंगे। तो खुदा बहुत सारे लोगों को तू राग़िब कर ताकि वो इंजील सीखें और फिर दूसरों को सिखाने का सबब बने। तो बड़ी मदद कर, बड़ा साथ दे। शुक्र करते हैं तूने हमारी ये दुआ सुन ली, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे इंतजार रहेगा आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। अब मुझे इजाजत दीजिए। आपका खादिम डॉक्टर जॉन बास्को आपके लिए हमेशा दुआ को रहेगा। गॉड ब्लेस यू।